हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू पाथवे मेडिकल काउंसलिंग। एस्पिरेंट्स आज चलेंगे झारखंड और जानेंगे झारखंड में नीट 2025 का फाइनल कट ऑफ, रैंक वर्सेस मार्क्स दोनों आपको बताऊंगा। सिर्फ यही नहीं, आपको कैटेगरी वाइज चीजें बताई जाएंगी, सीट मैट्रिक्स भी बताया जाएगा, कितनी सीटें हैं, रिजर्वेशन क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताया जाएगा और उसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेज के भी बताया जाएगा। कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कितनी सीटें हैं, क्या वहां का कट ऑफ है, इनसाइट रिव्यू भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस का दिया जाएगा, किस तरह के वो कॉलेजेस हैं, पेशेंट फ्लो वहां पे कितना है, फीस वहां कितनी लग रही है, आपको वहां जाना चाहिए या नहीं, डिसाइड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें कितनी सीटें हैं वो देख लेते हैं और सीट मैट्रिक्स थोड़ा सा। एट प्रेजेंट की मैं बात करूं, ऑफिशियली झारखंड में 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें एम्स देवघर इंक्लूड है। एम्स देवघर में 125 सीट्स हैं। दुमका मेडिकल कॉलेज डिंगी दुमका 100 सीट्स के साथ, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हजारीबाग 100 सीट के साथ, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर 100 सीट्स, पलामू मेडिकल कॉलेज पलामू 100 सीट्स, राजन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस रांची झारखंड का नंबर 1 टॉप का कॉलेज है 180 सीट्स, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद 100 सीट्स। नए कॉलेज भी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू झारखंड में खुलने की प्लानिंग है इसी साल से। 7 से 8 है, अभी उनको एनएमसी के थ्रू परमिशन नहीं मिली है, हमने अभी उनको इंक्लूड नहीं करा है, पर उनका खुलने से असर होगा कट ऑफ पर। हो सकता है वो बाद के काउंसलिंग के राउंड्स में शामिल हो जाए। धनबाद में, रांची में, गिरिडीह में, खूंटी में इन जगहों पर नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। टोटल अभी सीटें हैं 805, जिसमें स्टेट कोटा में 578 सीटें आ जाती हैं और 227 सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है। एम्स देवघर टोटली ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी काउंसलिंग से फिल होता है पूरा की पूरा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज झारखंड में देख लेते हैं। 2021 में स्टेबलाइज हुआ लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विश्रामपुर पलामू में है, प्राइवेट कॉलेज है। इसकी फीस वगैरह ये हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ और जो भी अदर पॉइंट्स हैं। 100 सीट्स इसकी, ये आप ध्यान रखिए। अभी दूसरा है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग एमसीसी कराती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और ये जो प्राइवेट कॉलेज है स्टेट का प्राइवेट कॉलेज है, इसका काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग से होगा। कौन सी काउंसलिंग बॉडी वो आगे आएगी, जहां से आपको बैठना है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, उस वेबसाइट को आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे ये बता देते हैं आपको कि डीम्ड और प्राइवेट में क्या मैटर है। एक डेडिकेटेड वीडियो काउंसलिंग के ऊपर हमने बनाया है, उसे जाके आप देखिए। आई कार्ड में हम उसे लगाने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो में हमने बताया कि कैसे आप खुद भी अपनी काउंसलिंग कर सकते हो अगर आप किसी काउंसलर को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो। 60-70 लाख, 1000 रुपए, लाखों रुपए काउंसलर को देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ काउंसलिंग जरूरत है वहाँ बताया गया उस वीडियो में, आप जाके देखिए। टाटा मणिपाल का ये मेडिकल कॉलेज है जमशेदपुर में, 2003 में स्टेबलाइज हुआ। मणिपाल अपने आप में बहुत ही टॉप की यूनिवर्सिटी है। उसका एक मेडिकल कॉलेज जो मणिपाल में, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, वो खुद टॉप 10 में आता है। मैंगलोर में भी एक मेडिकल कॉलेज है, जिनका 3rd मेडिकल कॉलेज है जमशेदपुर इन्होंने खोला है टाटा के साथ मिलकर। 150 सीट्स हैं यहाँ इनकी। झारखंड नीट काउंसलिंग के हाइलाइट्स आप देख लीजिए। जिस वेबसाइट में बात कर रहा था वो ये है JCEB jharkhand.gov.in। इसे फॉलो करते रहिए। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड JCECB है। किसी काउंसलिंग कराती है MBBS और BDS कोर्सेज की। वर्टिकल रिजर्वेशन की मैं बात करने चला हूं। यहाँ पर झारखंड में जो है अनरिजर्व की 50% सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट SC की 26% सीटें रिजर्व हैं, शेड्यूल ट्राइब ST की 10% सीटें रिजर्व हैं, अदर बैकवर्ड क्लास BC1 ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड होते हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, 8% सीटें इनकी है और फिर जो बैकवर्ड क्लास आती है उसकी 6 सीटें हैं, 6% सीटें हैं। ओबीसी को काटा गया, उधर 2 कैटेगरी बना दी गई। एक है अदर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसे BC1 कहा गया है और दूसरी है BC2।
झारखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नीट 2024 में ऑल इंडिया कोटा से जो बच्चों ने एडमिशन लिया उनके क्लोजिंग रैंक क्या गए देखते हैं। अनरिजर्व का क्या था 21,596 रैंक, ओबीसी का क्या था 22,119, ईडब्ल्यूएस 23,557, एससी 1,19,066, एसटी 1,46,906। मार्क्स लास्ट ईयर पेपर इजी था, अब ये मार्क्स अब वैलिड नहीं करते। इस बार जो पेपर काफी टफ साइड में गया था, मार्क्स कम गए पर रैंक के बेसिस में कॉलेज अलॉट होता है। हमेशा हम आपको स्टार्टिंग यही कहते आए, रैंक पर आपको ध्यान रखना है। झारखंड एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टेट का कट ऑफ किया गया था, जो स्टेट कोटा की 85% सीटें किस तरह भरी थी। अनरिजर्व 29,553 रैंक, जनरल का क्या था, बीसी 1 एक्सट्रीमली बैकवर्ड 31,301 रैंक तक इन्हें मिल गया था, बीसी 2 को 30,338 तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस को 41,517 रैंक पर मिल गया था और एससी को 1,88,813 रैंक तक मिल चुका था कॉलेज थर्ड राउंड में। एसटी की मैं बात करूं 4,32,064, ये थर्ड राउंड की बात हो रही है। सेफ स्कोर इस बार क्या रहेगा, मैं रैंक की बात करता हूं, रैंक वर्सेस मार्क्स भी मैं आपको बताने की इधर कोशिश करूंगा। जैसा मैंने बताया कि 7 नए कॉलेजेस खुलने की प्लानिंग है, इसका कट ऑफ में असर बिल्कुल डेफिनेटली पड़ सकता है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि एनालाइज करते हैं कितना पड़ सकता है, क्या हो सकता है। एक रैंक वर्सेस मार्क्स का कंपैरिजन देखते हैं, एक रफ आइडिया आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनरिजर्व की। सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अनरिजर्व को 30K तक इस बार कॉलेज मिल सकता है, 30,000 रैंक तक स्टेट काउंसिलिंग से झारखंड में। बीसी 1 32,000 तक इन्हें कॉलेज मिल सकता है, बीसी 2 31,000 तक इन्हें मिल सकता है। बीसी 1 जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है तो ज्यादा रैंक में कॉलेज मिल जाता है बीसी 2 के कंपैरिजन में। ईडब्ल्यूएस 42K यानी 42,000 तक इन्हें कॉलेज मिल सकता है। एससी 1,90,000 तक कॉलेज मिल सकता है। एसटी 4,33,000 तक इन्हें कॉलेज मिल सकता है। तो ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया, इस साल का जो फाइनल कट ऑफ इसे मान सकते हैं। एक चीज रह गई थी, हमने आपसे बात करी ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस का क्या हो सकता है। लक्ष्मी चंद्रवंशी है ना मेडिकल कॉलेज जो है विश्रामपुर में, इसकी हम पहले बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेज जो 2021 में स्टेबलाइज हुआ है, 100 सीट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आता हूँ अपनी फीस की करता हूँ। इसका जो बजट है नियरली 60 लाख, 60 लाख से थोड़ा ऊपर जा सकता है। कंप्लीट आपकी कोर्स ड्यूरेशन का है एमबीबीएस का। लक्ष्मी सूर्यवंशी जो कॉलेज है उसमें चंद्रवंशी जो कॉलेज है लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज का में ये आपका बजट है 60 लाख का, यानी एक साल की फीस आपकी 12 लाख के करीब है, नियरली 12 लाख ट्यूशन फीस पर ईयर। और क्या इसमें कुछ बातें हमें देखनी है, इसमें पेशेंट फ्लो क्या है, हॉस्टल क्या कंपलसरी है, क्या हॉस्टल, हाँ हॉस्टल कंपलसरी है। हॉस्टल आपको लेना पड़ेगा। पेशेंट लोड क्या है, पेशेंट लोड कम है, ठीक है। एनएमसी की गाइडलाइन है कि एक 150 सीट्स का अगर कॉलेज है आपका, 100 बेडेड 300 बेडेड हॉस्पिटल अगर उसमें
तो 300 पेशेंट इसमें रोज आने चाहिए, 300 पेशेंट होने चाहिए। इसमें आप मान लीजिए 100 पेशेंट से भी कम पेशेंट आपके आते हैं ना, 100 से भी मान लीजिए बहुत कम पेशेंट रहते हैं इस कॉलेज में, तो पेशेंट लोड यहाँ पे कम है, पेशेंट फ्लो यहाँ पे कम है। कट ऑफ बात करते हैं, अगर आपके 300 मार्क्स हैं इस बार नीट में तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, यानी 4-5 लाख रैंक पर भी ये कॉलेज मिल सकता है। तो ये जो है बहुत ही कम मार्क्स में हाई रैंक में कॉलेज मिलने वाला ये कॉलेज है, लेकिन फीस कम है इसकी। अब बात करते हैं टाटा मणिपाल की। जमशेदपुर में कॉलेज है, इसकी फीस देख लीजिए। इसकी फीस जो है वो है 16,19,000। 2025 के 26 का सेशन है, इसमें इसकी फीस है 16,19,000, 16,19,000 रुपये। हॉस्टल की लगभग चले जाती है 2.4 लैक्स, है ना, 2.5 लाख के आसपास हॉस्टल की चले जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट काउंसलिंग में अगर इस कॉलेज को आप लेंगे, स्टेट काउंसलिंग से, यानी झारखंड की डोमिसाइल बच्चे अगर इस कॉलेज को ले रहे हैं, उनके लिए फीस भी कम रहती है, उनके लिए एक काइंड सेमी गवर्नमेंट टाइप का ये बन जाता है, फीस भी कम रहती है और ज़्यादा रैंक पर उनको ये कॉलेज मिल जाता है। और ऑल इंडिया कोटा से जो बच्चे ले रहे हैं उन्हें कितनी रैंक में कॉलेज मिल रहा है, तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर राउंड 1 में जो है ये 82 तक में क्लोज हो गया था, फिर राउंड 2 भी वो 66 में चले गया था, 66 के यानी 66,000 रैंक में क्लोज हो गया था। राउंड 4 तक तो जो है ये 30,000 रैंक तक चले गया था, क्योंकि कॉलेज थोड़ी इसकी फीस कम है। दूसरे मणिपाल के जो कॉलेजेस हैं, जैसे मणिपाल का केएमसी जो है इसका 17 लाख के ऊपर फीस है, इसकी फीस थोड़ी कम है। और इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे लोगों का रश थोड़ा बढ़ गया था। पर ये ध्यान रखिए कि ये दोनों ही कॉलेज नए, अभी एक भी बैच इनका निकला नहीं है। मेडिकल कॉलेज कम से कम जो है 10 साल अगर पुराना है तो वो स्टेबलाइज थोड़ा माना जाएगा, या कम से कम एक बैच 1 बैच तो निकल जाए पास आउट होके, जो इन कॉलेज में नहीं निकला है। क्योंकि टाटा मणिपाल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस नाम है, मणिपाल एजुकेशन बहुत आगे है, और टाटा का तो है ही जमशेदपुर में बहुत कुछ पूरा दबदबा, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत आपको टाटा मणिपाल में तो नहीं है, लेकिन इसमें हो सकती है थोड़ी दिक्कत, जो हमने बताया आपको एलसीएमसी में। और अगर टाटा एक और ऑप्शन रखता है स्कॉलरशिप का, एमबीबीएस बीडीएस वाले बच्चों को स्कॉलरशिप का ऑप्शन है मणिपाल में, वो है कलाम पाई स्कॉलरशिप। कैसे स्कॉलरशिप के क्या फायदे, कैसे जाना है, आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी इसके लिए। पेशेंट लोड इस कॉलेज में बहुत अच्छा है, एक 1000 बेडेड हॉस्पिटल है। तो ये दोनों ही कॉलेज के बारे में हमने आपको बता दिया, और पाथे मेडिकल काउंसलिंग इसी तरह से आपकी हेल्प के लिए है। किसी भी तरह की आपको कोई क्यूरी हो, हेल्प हो, कॉलेज के बारे में जानना है, अपना रैंक कमेंट करिए, ठीक है, रैंक कमेंट करिए, हम आपको कॉलेज बताएंगे। उसके साथ साथ इस नंबर पर आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी है आपको या हमें ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9385888218। होप दिस हेल्प। बाय।